तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू। रूह रूह खुश हो जाती है। तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते। इतनी इतनी चमक है उनके चेहरे पर, जैसे नूर बरसता हो। आंखें टिकती नहीं, बस दिल करता है देखते जाओ, देखते जाओ। उनकी उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना, तुम भी तो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओगी, बिना किसी सवाल के। किसी की कोई मिसाद, कोई औकात नहीं है उनके आगे। वो किताब की एक एक बातें बताते हैं जो तुम जैसे लोगों की समझ में नहीं आने वाली। इसलिए कि तुम काफिर हो, काफिर। दीन के लिए शमशीर उठाना पड़ता है, दीन खतरे में है। जहन्नुम की आग से बचना है तो जिहाद करना है। और जब जहन्नुम की आग जलाती है ना, तो जलाती ही रहती है। गुनाहों की तौबा कबूल होगी कि नहीं, ये मैं नहीं जानता था। लेकिन आका ने कहा कि जो दीन और मजहब की हिफाजत में अपनी जान गंवाता है, उसका हौसला बुलंद होता है, बुलंद। पत्थर आका कहते हैं कि जो अल्लाह के लिए अपनी जान गंवाता है, अल्लाह उसके गुनाहों को चाहे जितने भी घटिया क्यों ना हो, माफ कर देता है। कोई सवाल जवाब नहीं होते उससे। लेकिन ये तुम क्या जानो, अल्लाह, रसूल, जिहाद, पता है, पता है। जिहाद एक ऐसा रास्ता जिसमें हमारी रूह की पाकिज़ की नूरानियत बरकरार रहेगी। आका ने कहा कि शहादत के बाद फरिश्ते आएंगे और वह हमें सीधा जन्नत ले जाएंगे। कयामत में हमें शान से उठाया जाएगा। जन्नत में खूबसूरत हूरें होंगी, दूध और शहद की नदियां होंगी, जहां हमें उनसे नहलाया जाएगा। और ये सब सिर्फ उन्हीं के हित में आता है जो अपने दीन के लिए अपनी जान गंवाता है, दीन के लिए। तुमको मजहब का इल्म कहां। खुदा की कसम, जिस दिन आका ने हमें इस काम के लिए चुना ना, उस दिन हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। इस लेकी के बाद हम सीधा जन्नत जाने वाले थे। खुशी से झूम रहे थे हम। आका ने विदा करने से पहले कहा, जाओ बच्चों, जाओ। तब तक मारते रहना जब तक जिस्म में जान है। तबाही मचा दो, खत्म कर दो मजहब के दुश्मन को। शहादत के बाद तुम्हारे जिस्म में से पाकिज़गी की खुशबू आई। आका ने फिर हमें हमारे सीने से लगाया और कहा, अल्लाह हाफ़िज़। परवरदिगार हमें हमारे मकसद में कामयाब करे।
अगर जीत गए तो काजी, और अगर कुर्बान हुए तो शहीद। आका ने कहा कि अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत करे। तुम्हारे लोगों को जिंदा जिंदा कत्ल करने में जो मजा मिला, खुदा की कसम रूह खुश हो गई। अभी क्या कर लोगे तुम्हारी हुकूमत? क्यों? बोलो बोलो।